आदाब, नमस्कार। मैं एहतशामुल हसन। जब देश में बुलडोजर की गूंज अब भी सुनाई दे रही है, उसी वक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने साफ शब्दों में कहा, सरकार जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कानून के शासन और नागरिकों के अधिकारों की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सड़कों पर अब भी बुलडोजर चल रहे हैं। सवाल बड़ा है, क्या बुलडोजर अब राजनीति का नया प्रतीक बन चुका है, या ये संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर सीधी चोट है। आदेश तो सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन क्या वो सच में जमीन पर लागू भी हो रहा है? यही सवाल शुक्रवार को मॉरिशस में आयोजित सर मॉरिस रॉल्स मेमोरियल लेक्चर के मंच से भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने उठाया। उन्होंने साफ कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन से चलती है और बुलडोजर एक्शन का इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है। सीजीआई गवाही ने स्पष्ट किया कि सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। उनका कहना था कि बुलडोजर कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी परिवार को सिर्फ इसलिए परेशान नहीं किया जा सकता कि उसके किसी सदस्य पर कोई आरोप है। लेक्चर के दौरान मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल, प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम और मुख्य न्यायाधीश रेहाना मंगली गुलबुल भी मौजूद थे। आपको बता दें कि सीजीआई गवई ने नवंबर 2024 में बुलडोजर एक्शन पर अहम फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिकारी जज नहीं बन सकते और वो ये तय नहीं कर सकते कि दोषी कौन है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि अगर कोई निर्माण बिना 15 दिन के शो कॉज नोटिस के गिराया जाता है, तो इसे अधिकारी के खर्च पर दोबारा बनाना पड़ेगा। कोर्ट ने कुल 15 गाइडलाइन जारी की थी, जिनमें कहा गया था यदि प्रॉपर्टी मालिक की ओर से कोर्ट से ऑर्डर पर स्टे नहीं लिया जाता है, तो बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। प्रक्रिया की गाइडलाइन में चूक होने पर कोर्ट की अवमानना का केस चलाया जाएगा। देश में बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा की गई थी। 24 सितंबर को सीजीआई गवाही ने कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ आदेश देना उन्हें संतोषजनक लगा। उन्होंने इस फैसले में जस्टिस केवी विश्वनाथन को भी क्रेडिट दिया। हालांकि सवाल ये उठता है कि क्या कोर्ट के आदेशों का पालन जमीन पर हो रहा है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में हाल के महीनों में बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन कई जगहों पर 15 दिन का नोटिस नहीं दिया गया। शोकोज नोटिस की प्रक्रिया और कोर्ट जाने का समय सुनिश्चित नहीं किया गया। वीडियोग्राफी और नोडल अधिकारी जैसी गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ। डिजिटल पोर्टल पर नोटिस और कार्रवाई का रिकॉर्ड अपलोड नहीं किया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि जिनके घर या संपत्ति पर बुलडोजर चला, उन्हें न्याय पाने के लिए खुद कोर्ट जाना पड़ा। आदेश तो हैं, लेकिन पालन नहीं। विशेष सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? क्या नोटिस समय पर भेजे गए और 15 दिन का इंतजार किया गया? और क्या यदि नियमों का उल्लंघन हुआ तो जिम्मेदार अधिकारी जवाबदेह होंगे? लेक्चर के दौरान सीजीआई गवाही ने कई लैंडमार्क फैसलों का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने निर्णयों से रूल ऑफ लॉ को मजबूत किया है, जैसे 1973 का केशवानंद भारती मामला, जिसने संसद की असीमित संशोधन शक्ति पर रोक लगाई। 3 तलाक कानून का निरसन, वे विचार कानून में न्यायिक हस्तक्षेप, चुनावी बॉन्ड और निजता के अधिकार से संबंधित फैसले। सीजीआई ने जोर देकर कहा कि रूल ऑफ लॉ केवल नियमों का सेट नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक ढांचा है जो समाज में समानता, गरिमा और सुशासन सुनिश्चित करता है। उन्होंने महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का भी हवाला देते हुए कहा कि लोकतंत्र में कानून का शासन ही
समाज को न्याय और जवाबदेही की दिशा में ले जाता है। हालांकि जमीन पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से बुलडोजर वाली वीडियो और खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन एक वीडियो महबूबा मुफ्ती ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, जिसमें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित ओलंपियन मोहम्मद शाहिद के पिता अपने घर को बचाने के लिए हाथ जोड़कर बस एक दिन की मोहलत मांगते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। इस वीडियो को लेकर महबूबा मुफ्ती ने अपने एक सैंडल पर सवाल उठाया कि क्या अगर ये बुलडोजर न्याय नहीं है तो फिर क्या है। इस मामले ने देश में बहस को नया राजनीतिक आयाम भी दे दिया। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर एक वो भाषा है जिसे टेढ़ा आदमी भी समझता है। इस तरह कानूनी मुद्दा राजनीतिक रंग भी लेने लगा। सीजीआई गवाई ने विदेश मंच पर कानून और रूल ऑफ लॉ की अहमियत को बड़े ही प्रभावशाली तरीके से समझाया, लेकिन जनता के लिए ये अब यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश बुलडोजर कार्रवाई जैसी संवेदनशील और संवैधानिक प्रक्रिया पर सही तरीके से लागू हो रहे हैं, और अब योगी सरकार इस पर किस तरह का नया एक्शन प्लान लाएगी। इस मामले में आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें।